वेलकम फ्रेंड्स। तो हमारा ये सीरीज़ जो है कि CGSL के हर शिफ्ट के 2024 के सब टफ क्वेश्चंस को बनाया जाए। तो पहला हमारा क्वेश्चन इसमें ये है और ये है शिफ्ट फर्स्ट का 3 जुलाई का पेपर है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला एक सर्कल है सेंटर O जिसमें ABC एक सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड मतलब ये होता है ना कि 3 पॉइंट है, ऐसे बनाएंगे हम। इसमें 2 पॉइंट सर्कल के 2 कोने में है, तीसरा पॉइंट एक कहीं बाहर सी है। ठीक है, intersecting the circle at AB and DC is a tangent। ठीक है, ये टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट बना लिया। DC का लेंथ 12 है, BC का लेंथ 6 है, हमें AB का लेंथ निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि इन इसका स्क्वायर DC का स्क्वायर इक्वल टू ए। देखिए ऐसे जाएंगे, पहले CB करेंगे तो मतलब BC लिख सकते हैं, और CA यहाँ जाएंगे तो AC लिख सकते हैं। ठीक है, इसको x पकड़ लेंगे हम लोग। तो DC है तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, BC हमारा 6 है, इंटू 6 प्लस x लिख लेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग 6 से काटेंगे, 2 बार में 4 बार में 6 घटा 18, तो 18 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि द लेंथ द पोर्शन स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 12y को 60। तो ये मतलब देखिए स्ट्रेट लाइन, इसके बीच में जो ये होगा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, इसके बीच में इंटरसेप्ट निकाल, इसका लेंथ हमें निकालना है। ठीक है, तो ये लाइन हो गया, इसका इक्वेशन दिया गया 5x प्लस 12y इक्वल टू 60। तो अगर हमें ये निकालना है तो हमें ये लेंथ और ये लेंथ चाहिए। तो देखिए ये x एक्सिस पे है, तो जब x एक्सिस का लेंथ निकालना होगा तो y को 0 बैठाएंगे। तो y 0 बैठाएंगे, 5x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। सेम चीज़ अगर y निकालना हो तो x 0 बैठाएंगे, तो 12y इक्वल टू 60, तो ये कितना हो गया 5। तो ये 5 है, ये 12 है, ये हो जाएगा 13। तो हमारा 13 लेंथ निकल गया। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हम लोग। नॉर्मल तरीके से क्या होगा कि जो भी यहाँ नंबर है उस नंबर को पहले 5 से डिवाइड, पहले एक्स वाले से डिवाइड करिएगा, जो आएगा उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखिएगा। सेम चीज़ इसको इससे डिवाइड करिएगा, जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, सॉल्व करिएगा आंसर ये लेंथ के लिए। ठीक है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, चाहे तो वैल्यू बिठा लीजिए, और वैल्यू नहीं बिठाएंगे तो कोशिश करिए जो भी चेंजेस करेंगे आप सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, आपके लिए बहुत आसान होगा। तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, और इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन बाई कॉस। ठीक है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन, और ये हो गया -1 बाई साइन, ये हो गया 1 बाई कॉस, सॉरी कॉस तो कॉस ही रहेगा। सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन कट गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो साइन आएगा नीचे, और यहाँ ऊपर आ जाएगा साइन से गुना का साइन स्क्वायर। सेम चीज़ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर -1 बाई कॉस। देखिए एक साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस 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 स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग काटेंगे। देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये कॉस स्क्वायर -1 है तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसीलिए ये भी कटेगा बट -1 बच जाएगा, और ये 1 ही होता है। तो 1 इंटू -1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है बट कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो इसे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है 2 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को मिला है 42% का वोट, और दूसरे को मिला है 58% का वोट। ये जो है इससे कितने वोट से हारा, 25,45,800 वोट से हारा है। ठीक है, हमारे हिसाब से 16% से हारा है। तो 16% इक्वल टू कितना हो गया 2545800। ठीक है, तो इससे अगर हम निकालेंगे कि टोटल 100% कितना आएगा, तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड बाई 16 करेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका 100% जो आएगा वो आएगा आपका
911250। ठीक है, तो इस तरीके से ये 100% निकल गया। अब हमें पता है इसमें आगे बोला गया कि 3,65,500 वोट इनवैलिड थे। तो इसमें अगर हम लोग 3,65,500 वोट को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कि जो टोटल वोट पोल्ड हुए थे वो कितने थे। ये डबल ज़ीरो है, ठीक है। तो इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 0576721। ये आपका आ गया टोटल पोल्ड वोट्स, ठीक है। अब बोला गया एंड 30% पीपल डिड नॉट वोट। 30% लोग ने वोट नहीं दिया है। तो कितनों ने वोट दिया होगा? 70% लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया? 70%। तो हमारा 70% वोट ये है। तो पूछा क्या गया, कितने लोग ने वोट कास्ट नहीं किया। तो 70 अगर ये है तो हमें 30 निकालना होगा। तो जो ये नंबर जो है 126276750 डिवाइड बाई 70 इंटू 30, 0 0 कट गया। ये 7 से काटेंगे, कटेगा पहले 2 बार में, ठीक है, फिर कटेगा बचा तो 3 बार में, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 2 बार में, 5 बार में, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हुए। आपको पूछा कि मिलियंस में आंसर बता। देखिए आप 3 से अगर गुना करेंगे ना तो सिंपल पहले 2 लेटर को देखते हैं। ये 3 इंटू 2 6 आएगा और 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। मान लीजिए अगर ये बड़ा भी आता, जैसे फिर 6 ही आएगा, तो 6 9 6, तो जो भी 7 से करीब है, अगर ये 5 9 से नीचे 5 के नीचे होता तो ये 6 के करीब होता। तो कितना मिलियन होगा? जो भी होगा 7 होगा, तो 7 मिलियन हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया हमारे पास कि एक ट्राइंगल है PQR। उस ट्राइंगल में क्या है कि S एंड T है जो वो 2 पॉइंट है कहाँ पे? PQ एंड PR के ऊपर। तो यहाँ बना लेते हैं PQR। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है S, एक पॉइंट है T। तो ये हो गया ST सच दैट ST पैरेलल QR, ठीक है। अब ST डिवाइड्स द PQR into 2 equal areas, then the ratio of PS and SQ। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है। तो इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पूरे का 2। और हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ PST है ना, एरिया ऑफ PST डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? PS बाय SQ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नहीं, PS बाई PQ का, सॉरी, PS ये हो गया और PQ ये हो गया, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे। तो ये भी, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। ये हो जाएगा PS बाई PQ का स्क्वायर। तो PS बाई PQ अगर यहाँ पे ले आएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 1/√2। ये इधर चलाएगा रूट, ठीक है। अब हमें पूछा गया PS और SQ। आप ध्यान दीजिए, ये हमारा PS कितना है? 1 है, और ये कितना निकाला हमने? √2। तो ये कितना हो जाएगा? √2 - 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, है ना। इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन है। बोला गया है कि इन अ सर्कल ऑफ सेंटर 2:3, एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है? 2,3 है। टचेज द लाइन 4x + 3y - 7। मतलब एक लाइन है यहाँ पे, इसको टच करता है। ये इसका इक्वेशन है 4x + 3y - 7 = 0। तो देखिए कोई भी अगर मान लीजिए लाइन टच करते, इसका देखिए टेंजेंट हुआ, ये स्पर्श रेखा हिंदी में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमें इसका लेंथ पूछा गया है।
तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग? कभी भी अगर एक लाइन है आपके पास और एक पॉइंट कहीं पे दिया गया है, मान लीजिए पॉइंट अल्फ़ा बीटा है और आपका लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, आपसे बोला जाए कि इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंब दूरी निकाले, तो क्या करेंगे हम लोग? एक्स की जगह पे अल्फ़ा बिठा देंगे, बी की जगह पे बीटा बिठा देंगे प्लस पी सी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसके आगे जो है वही। तो सेम चीज़ यहाँ करेंगे, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे 2 बिठाएंगे, y की जगह पे 3 बिठाएंगे, -7 डिवाइड बाई एक्स के पहले क्या 4, y के पहले क्या 3, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 5 के स्क्वायर नीचे रूट 5 25 आएगा, तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 9 माइनस 7 बाई 5, तो 9 माइनस 7 2, 8 2 10, तो 10 बाई 5, तो 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस थे। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।